हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 8वां अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कभी भी नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी के आने के बाद जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी का बाल सफेद है क्या या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का प्रमाण सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख जब खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी सच्चे नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त की कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान श्री तुलसी का महात्म्य ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दान से 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोप कर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत दीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधित युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक बार भी पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देता है। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को दिखा रहे हैं।
और उनको न इस लोक में ना ही परलोक में ही धन और संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरी नित्य ही तुलसी से पूजन करता है उसके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या है। मेरे पूजन में वासी पुष्प और वासी जल यद्यपि वर्जित है, पर तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल्व पत्र से मेरी पूजन करता है वह मेरी समीपे मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतंकों से छूट जाता है। बिल्व पत्र से, समी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझको दोनों ही अत्यंत प्रिय है, वैसे ही चाहे श्वेत हो या कृष्ण, दोनों ही तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न तभी तक गर्जन करते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वह उज्जवल भुवन तथा विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं की तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देता है वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वह शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, धूप दान तथा दीप दान करने से क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठीक मातम्य कहिए। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, धूप दान और दीप दान जो मुक्ति को अत्यंत प्रिय है, मातम्य सुनिए। मार्गशीर्ष माह में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कृष्ण वर्ण के अंगूरों के धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वह नरक रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंस के घी में गूगल और चीनी मिलाकर मुझको धूप देता है उसका सब इच्छाओं को मैं पूरा करता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समस्त कष्टों को नाश करता है और धूपित अंगूर सब कामनाओं को पूरा करते हैं तथा समस्त रसों का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गुंगल, हड़, कूड, राल, गुड़, सेला, छड़ और नख, इन 10 चीजों को मिलाकर दक्षांश धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष माह में दक्षांश धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष माह में नगर मोथा का धूप तथा गुड़ के धूप जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त होता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के शेष धूप से जिसका शरीर धूपित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और सब संप्रदाय प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप धारण करता है, धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य, परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महात्म्य कहते हैं, जिसके कहने से मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसमें कोई सस्य नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष माह में मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है वह 7 जन्म तक विप्र होता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है, हे द्विजोत्तम, वह अंततः स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, नीराजन करने पर मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष माह में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने या चौराहे में दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चक्षुष्मान होता है। जो मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने घृत अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके फल को सुनिए।
समस्त पापों को त्याग कर हजार सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है, फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलावे। जो दीपक जलाकर उनको भुआ देता है वह अवश्य नरक में जाता है। जो दीपक जलाकर उनको बुझा देता है वह अवश्य नरक में जाता है। हे द्विजोत्तम, जो पातंकी लोभ से तथा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। तो ये था मार्क्सिस्ट महात्म्य का 8वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्क्सिस्ट महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।